औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री KPK का ये चैप्टर है। इसके मैं थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं वर्ड प्रॉब्लम उनको डिस्कस करूँ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अगर समझ में आ जाए तो बाकी क्वेश्चन मेरा समझ लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड 38 मीटर अवे। एक पॉइंट है, ठीक है, 38 मीटर अवे है एक पोस्ट से। ये आपके पास एक पोस्ट है BC जिसका मैंने नाम दिया हुआ, ये पोस्ट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। कितना मीटर अवे है? 38 मीटर अवे है। फाइंड दी हाइट ऑफ द पोस्ट। ये मैंने कहा था BC क्या है? पोस्ट है। पोस्ट की हमने क्या करनी है? हाइट फाइंड करनी है। अब ये जो पोस्ट है इससे पॉइंट 38 मीटर अवे था, ये मैंने आपको बता दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये पोस्ट है, इसका टॉप यहाँ पे होता है, ठीक है। टॉप का जो एलिवेशन होता है वो सामने बनता है। अगर टॉप यहाँ पे उसका एलिवेशन सामने बनेगा और एंगल ये कितना दिया हुआ है 33.23, ये मैंने एंगल यहाँ पे लिख दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपने ये देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। सम पीपल हैव, यानी कि साइन का फार्मूला, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या कॉज का फार्मूला कर ली। ब्राउन हेयर मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी, थ्रू प्रोपोर्शन यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। करली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसमें से हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर कि आपने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर है। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। जहाँ पे एंगल और 90 का एंगल हो वो वहाँ पे बेस होती है। तो ये बेस आपके पास गिवन है और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बेस किस फार्मूले में आता है? tan में, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज़ होगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। परपेंडिकुलर देखते हैं, BC परपेंडिकुलर आपका ये BC आ गया, बेस AB है, AB लिख दिया, टेंजेंट थीटा। अब एंगल पुट करते हैं, थीटा कितना है? 33.23, ये पुट कर दिया। tan एज इट इज़ लिखा, BC किसकी इक्वल है? उसको मैंने नाम x का दिया हुआ था और ये जो AB था ये कितना था? 38 था। अब वैल्यू पुट कर दी हमने, सॉल्व कर दिया। 38 मल्टीप्लाई का टेंजेंट 33.23 डिग्री के साथ, तो यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा। अब 38 आपने एज इट इज लिखना है और कैलकुलेटर में tan 33.23 डिग्री पुट करेंगे तो 0.6551 आएगा। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू ज़्यादा लिखेंगे उतना आंसर एक्यूरेट आएगा। कम से कम 4 वैल्यूज लिखा करें। 38 मल्टीप्लाई बाई 0.6551 ये आपको, तो ये यूनिट भी साथ लिख दी, 24.89 मीटर, ठीक है। और जो मैंने बताया था, सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करली ब्राउन हेयर कॉज बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग tan परपेंडिकुलर बेस। तो ये मतलब अब सारी वीडियोस में आपको ये नज़र भी आएगा फार्मूला, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले ये सारी आपने लाइन लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मस्जिद मीनार 82 मीटर हाई। तो ये जो BC है इसको मैं मीनार का नाम दे रहा हूँ। 82 मीटर हाइट आ गई। कॉस्ट शैडो, शैडो कहाँ बनता है? ज़मीन पे। शैडो कितना दिया हुआ है? 62 मीटर्स, तो ये 62 मीटर आ गया शैडो। AB इसका नाम में दिया। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सूरज यहाँ पे होता है ना ऊपर, तो एलिवेशन कहाँ बनता है? एलिवेशन हमेशा सामने बनता है। सूरज का एलिवेशन हमेशा सामने बनेगा। जिस चीज़ का भी जिक्र होगा एलिवेशन उस पॉइंट के अपोजिट होगा। सूरज अगर यहाँ पे टॉप पे है तो एलिवेशन A पे बनेगा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, लेट थीटा बी दी एंगल, रिक्वायर्ड एंगल जो हमारा है, ठीक है। वी नो डैट, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर। किस तरह पता चलेगा? एंगल के सामने क्या आता है? हमेशा परपेंडिकुलर। जहाँ पे एंगल और 90 हो उसको कहते हैं बेस, ठीक है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? BC जो कि 82 है, अभी उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और बेस आपके पास AB है जिसकी वैल्यू 62 अभी पुट करके बताएंगे। टेंजेंट थीटा 82/62 टेंजेंट थीटा आपने लिख दिया। अब थीटा की फाइंड करना है तो tan इस तरफ आके tan इनवर्स बन जाएगा 82/62। शिफ्ट tan को प्रेस करेंगे, tan इनवर्स आ जाएगा। अगर आप इसको 82 को 62 पे डिवाइड करके पॉइंट में लिखना चाहते हो पॉइंट में लिख लें, वरना tan इनवर्स जब लिखा जाएगा
तो फ्रैक्शन का बटन कैलकुलेटर के अंदर मौजूद होगा, उसको प्रेस करके 82/62 और ब्रैकेट लाजमी क्लोज करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा 52.9071 डिग्री। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें 52.91 तो राउंड ऑफ कर सकते हैं। बुक में कहीं पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है, कहीं पे राउंड ऑफ नहीं हुआ हुआ, तो आप पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा वैल्यूज लिखेंगे उतना एक्यूरेट आंसर होगा। SLO बेस का मतलब आपने समझ के लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड। डिप्रेशन कहाँ पे होता है? जिस पॉइंट का जिक्र किया जाए उसी पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो बोर्ड कहाँ पे होता है? नीचे की तरफ होती है। तो बोर्ड का एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया कितना। ये एंगल आपके पास डिग्री में हमेशा दिया जाता है, ये ना हो कि आप इसको एंगल समझ लें। ये लेंथ है, मीटर यूनिट लगी हुई साथ, फ्रॉम दी बेस ऑफ दी क्लिफ। ये क्लिफ है BC, इसकी बेस क्या है B, और ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड 62 मीटर फ्रॉम दी बेस ऑफ द क्लिफ। ये B क्या है? बेस ऑफ द क्लिफ है, और बोर्ड कहाँ पे? यहाँ पे। तो अवे कितनी है? बोर्ड 65.7 मीटर अवे है, और एंगल उसने बता दिया इज़, एंगल कितना है? 28.9 डिग्री। यहाँ पे एंगल आ गया। हाउ हाई इज़ द क्लिफ, हाइट आपने फाइंड करनी है। हाइट आपके पास BC है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है। किस तरह आपको पता चला? एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। जहाँ पे एंगल और 90 वहाँ पे बेस होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? देखना ये कि क्या चीज़ फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस आपको गिवन है, तो टेंजेंट थीटा का ही फार्मूला यूज़ होगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC, ये BC पुट कर दिया। बेस AB है, AB पुट कर दिया। अब वैल्यूज़ क्या है BC की? BC का नाम मैंने X रखा हुआ है और AB का नाम 65.7 रखा हुआ है, ठीक है। उसकी वैल्यू बल्कि ये है, और एंगल कितना दिया हुआ है? 28.9 डिग्री। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 65.7 मल्टीप्लाई होगा tan 28.9 डिग्री के साथ, X इस तरफ रह जाएगा। 65.7 एज इट इज़ लिखा। कैलकुलेटर के अंदर मैंने कहा था वैल्यू पुट करनी है 28.29 tan के साथ, तो 0.552029। अपने पॉइंट के ज़्यादा वैल्यू लिख लें, आंसर एक्यूरेट आएगा। 65.7 को मल्टीप्लाई किया 0.552029 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 36.268 मीटर। ये हाइट ऑफ द क्लिफ आ गई। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। क्लिफ का ये टॉप है, ठीक है। ये क्लिफ CD है। एंगल दिया हुआ है ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। एक शिप का नाम मैंने A रख दिया, एक का नाम शिप का B रख दिया। जितना करीब आएंगे क्लिफ के एंगल उतना ज़्यादा होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना एंगल कम होगा। ये स्टूडेंट्स को समझ में आती है। एंगल कहाँ पे लिखना है? 24, और कहाँ पे 36 लिखना है। 36 ये करीब आए एंगल ज़्यादा होगा, 36 यहाँ पे आएगा। दूर जाएंगे 24 डिग्री एंगल कम होगा, ठीक है। 24 डिग्री दूर है ना, ये क्लिफ है, ये करीब है पॉइंट, और ये दूर है। तो अब आपने क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन शिप्स फाइंड करना है। ये एक शिप यहाँ पे, एक शिप यहाँ पे, तो उन दोनों के दरम्यान डिस्टेंस है X, ये आपने फाइंड करना है। इस क्योंकि एक ट्रायंगल ये भी है तो इसका नाम Y रख लेते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 52 मीटर हाइट ये दी हुई है, ये यानी कि एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये भी एंगल है इसके सामने, ये परपेंडिकुलर आ गया। और जहाँ पे एंगल और 90 का एंगल हो वो बेस होती है, तो ये बेस आपके पास है और ये भी बेस ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का फार्मूला टेंजेंट थीटा ही यूज़ होगा। अब सबसे पहले ट्रायंगल हम सॉल्व करते हैं। DAC ये बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। DC आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकंड, पहले मैं ट्रायंगल DBC को सॉल्व कर रहा हूँ। D, B और C। अब परपेंडिकुलर क्या है? DC, ठीक है। वैल्यू अभी आपके सामने पुट करके दिखा देता हूँ। और बेस आप देख सकते हैं, ये बेस है BC, ठीक है। इसका मतलब मैंने ये वाली DBC ट्रायंगल को यूज़ किया। अब इसका एंगल क्या है? 36 डिग्री, ये पुट कर देते हैं टेंजेंट 36। DC कितना है? 52 है, ठीक है। और BC किसकी इक्वल है? BC इक्वल है Y के, ठीक है। Y पुट कर दिया। अब आपने क्योंकि Y फाइंड करना है, Y ऊपर चला जाएगा और टेंजेंट 36 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। 52 ओवर टेंजेंट 36, Y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 52 एज इट इज लिखा, टेंजेंट 36 आ जाएगा 0.7265। 52 डिवाइड बाय 0.7265, आपके पास आंसर आ जाएगा 71.57 मीटर। आपने Y तो फाइंड ही नहीं करना था, आपने तो ये शेप है और ये शेप है, इनके दरम्यान डिस्टेंस जो X था वो फाइंड करना था। Y तो हमने क्योंकि ट्रायंगल बनाई थी एक और,
तो y की वैल्यू को हम यूज़ अप करेंगे DAC। अब ट्रायंगल है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है DC, ठीक है, और जो बेस है वो आपके पास है AC किसकी इक्वल x प्लस वाई की भी वैल्यू पुट करते हैं। ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई x प्लस वाई और DC कितना है 52 है। एंगल आपका जो ट्रायंगल है बड़ी वाली DAC इसका एंगल है 24 डिग्री। टेंजेंट 24 क्या होगा, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। लास्ट जैसे यूज हुआ था 52 डिवाइड बाई tan 24, इसका आंसर आ जाएगा tan 24 का 0.4452। x प्लस वाई यहाँ डिवाइड होता है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया था, इसी तरह लिखते रहेंगे साथ साथ। तो 52 को डिवाइड किया 0.4452 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 116.79। ये तो x प्लस वाई आया, आपने x फाइंड करना था, y की वैल्यू कितनी आई थी, ये 71.57 थी, वो पुट कर ली तो 116.79 मीटर एज इट इज़, x भी एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, 71.5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, x रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो माइनस करने से आंसर आ जाएगा 45.29 मीटर। तो ये दो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू मास्ट 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई। मास्ट पोस्ट को कहते हैं, ठीक है, ये एक पोस्ट आ गई AB जिसकी हाइट है 12 मीटर, और दूसरी है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर ये आ गई पोस्ट दूसरी वाली, ये टोटल जो है हाइट इसकी 20 मीटर है। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग दी देयर टॉप्स, ठीक है, एक का टॉप मास्ट का A है और एक पोस्ट है इसका टॉप C है, तो यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 35 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या होता है, जो बेस पे होती है, तो एंगल 35 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फाइंड देयर डिस्टेंस अपार्ट। ये जो दोनों पोस्ट हैं इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, ये यहाँ तक 12 है तो ये भी 12 है। अगर ये टोटल 20 मीटर है और ये पार्ट 12 है, तो 20 में से 12 माइनस करें तो ये जो है बन जाएगा 8 मीटर। बी और ये सी पॉइंट है, ABC, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये डी और ये ई पॉइंट नाम मैंने रख दिए हैं। अच्छा, अब आपने क्या फाइंड करना है, ए और ये बी या ED, बात तो एक ही है, ED और AB बराबर हैं। जैसे ये 12 है तो ये भी 12 है। अब आपने क्या करना है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पे एंगल और 90 वो बेस होता है। तो अब आपने बेस फाइंड करना है परपेंडिकुलर के बनाने, तो टेंजेंट थीटा का ही फॉर्मूला अभी तक यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, तो एंगल पुट करते हैं यहाँ पे, टेंजेंट कितना आएगा 35 डिग्री, और जो आपका BC है उसकी वैल्यू 8 आई, 8 पुट कर दी। AB है उसका नाम x मैंने रख दिया, फाइंड करना है। x मल्टीप्लाई हो जाएगा और tan 35 8 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेटर के अंदर tan 35 लिखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.7002। 8 ऊपर लिखेंगे, 8 डिवाइड बाई 0.7002, तो आंसर आ जाएगा 11.425 मीटर। ये आपने फाइंड कर लिए दो मास्ट के दरमियान मास्ट पोस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट। यहाँ पे काइट आसमान पे होती है ना, ऊपर की तरफ ये काइट आ गई, काइट यहाँ पे तो नहीं होती ना। अब स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 340 मीटर लॉन्ग। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन काइट यहाँ पे है ना, तो मैंने क्या कहा था, अगर जिस पॉइंट का नाम लिया जाए एलिवेशन उसके अपोजिट साइड पे 35 डिग्री एंगल बन गया। अब स्ट्रिंग कितनी है, 340 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द सैग इन दी स्ट्रिंग इज 10 मीटर, ठीक है। कन्नी पंजाबी में उर्दू में को कहते हैं जिसके साथ डोर बांधते हैं, पहले वो काइट्स के साथ क्या करते हैं, कनियाँ बांधते हैं, ठीक है। कानों को कनियाँ, मतलब ये एक कुछ भी वर्ड है, उसको सैग कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो सैग क्या होता है, उसको माइनस कर दिया था। सैग कितनी है इसकी, 10 मीटर है, तो 340 में से 10 मीटर माइनस करेंगे तो 330 क्या आ जाएगा, काइट की जो टोटल सैग आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो ये 330 मैंने लिख दिया सैग ऑफ द काइट। हाइट आपने फाइंड करनी, हाइट
ये हाइट इस तरह होती है, ये आपने फाइंड करनी है। अब आप ये देखते हैं सैग किस तरह होती है। सैग तो ये मतलब यहाँ पे बंदा उड़ा रहा है, काइट ऐसे है ना, ठीक है, बंदा ऐसे तो नहीं उड़ाता, बंदा यहाँ पे काइट इस तरह उड़ी होती है, ठीक है। सैग आपने देखा हो तो इस तरह सैग जा रही होती है, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, सम पीपल हैव, यानी कि 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपने फाइंड करना है, नहीं हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, हाइट ये है, तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का यूज़ होगा। परपेंडिकुलर कितना है, तो साइन थीटा आ गया। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आपके पास ए सी है, ए सी आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, बी सी किसकी इक्वल है, बी सी इक्वल है एक्स के, मैंने इसका नाम एक्स रखा हुआ है। ए सी ये था आपके पास कितना 330, ठीक है। एंगल कितना दिया हुआ है, ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री पुट कर दिया। अब क्योंकि एक्स फाइंड करना है तो 330 क्या आ जाएगा, साइन 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 35 की वैल्यू कैरेक्टर से आ जाएगी 330 एज इट इज़, साइन 30 की वैल्यू आ गई 0.5735 इज इक्वल टू एक्स। अब 330 को 0.5735 से मल्टीप्लाई करते हैं 189.28 मीटर, तो ये आपने फाइंड कर ली हाइट ऑफ दी काइट। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली। डिसेंडिंग का मतलब है नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे पैराशूटिस्ट है, फिर यहाँ पे पहुँच गया है वर्टिकली, नीचे ही आता है ना पैराशूटिस्ट। अच्छा, हाउ फार डज द पैराशूटिस्ट फॉल as the angle of elevation changes from 50 to 35 degree, which is observed from uh, a point 100 meter away from the feet of the parachutist। पैराशूटिस्ट इस तरह आ रहा है तो उसका फीट कहाँ पे होंगे, ज़मीन पे आके टकराएंगे ना, तो वो कितना मीटर अवे है, 100 मीटर अवे है जो ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर ये मतलब जो देख रहा है, विच इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा ना जो ऑब्जर्व करा होगा 100 मीटर अवे फ्रॉम दी फीट ऑफ दी, यानी कि वो टच की जब करेगा तो उसको देख रहा होगा, यहाँ से ऊपर से वो नीचे तक देख रहा है, जब तक वो टच करेगा देखता रहेगा, ठीक है। तो एंगल पहले 50 डिग्री था, बड़ा वाला एंगल 50 डिग्री था, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पहला एंगल 50 डिग्री और फिर जितना नीचे आएंगे एंगल कम होता जा रहा है ना। यहाँ पे एंगल 90 है, कम होते हैं तो 50, 50 से कम होते हैं 30, 30 से यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। एक कॉमन सेंस है, इस चीज़ को समझना अपने एंगल को। तो अब आपने क्या करना है, ये फाइंड करना है कि जब एंगल उसका 50 डिग्री था, जब 30 डिग्री हुआ तो उसने ये कितना फॉल किया है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे होगा, ये पैराशूटिस्ट यहाँ पे है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, और फिर पैराशूटिस्ट यहाँ पे पहुँचेगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये उसका चेंज होकर 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपने देखना ये है कि ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पूरी साइड परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो ये बेस है, ठीक है। एंगल और जहाँ पे 90 होता है वो बेस होता है, बार बार आपको बता चुका हूँ। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बेस, अब अपने इसको अप्लाई करना है। एंगल पहले हम देखते हैं जी, छोटी ट्रायंगल है बी एम ए छोटी ट्रायंगल है। अब इसका एंगल कितना है, छोटी ट्रायंगल का एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री पुट कर दिया। आपके पास जो है ये, इसका नाम मैंने एक्स रख दिया और इसका नाम मैंने वाई रख दिया है, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गया ना, इसका नाम एक्स और इसका नाम वाई रख दिया, और बेस कितनी है 100, ये 100 पुट कर दी, ठीक है। अब 100 मल्टीप्लाई होगा tan 30 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा राइट साइड पे x, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 0.5773, 100 एज इट इज़ मल्टीप्लाई करते हैं 100 को 0.5773 के साथ, तो 57.73 आपके पास x आ जाएगा। अब अपनी दूसरी ट्रायंगल सॉल्व करनी है, सी एम ए, नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने नाम ज़रा चेंज कर दिए। अब आपने परपेंडिकुलर देखें, ये वाला सी एम ए बड़ी ट्रायंगल है ना, इसका परपेंडिकुलर क्या है, सी ए, ठीक है। ये आपके सामने जिसकी वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई है, ये एक्स और वाई दोनों ऐड होंगे ना, तो ये आगा परपेंडिकुलर आपका एक्स प्लस वाई, और जो बेस है ये ए बी ए एम है, सॉरी
AM है जो जिसकी वैल्यू कितनी 100 है, और एंगल अब क्या है, बड़ी ट्रायंगल है ना CMA, इसका एंगल कितना है 50 डिग्री। 50 डिग्री पुट कर दिया, 100 मल्टीप्लाई होगा tan 50 के साथ, तो x + 5 रह जाएगा। राइट साइड पे tan 50 की वैल्यू आएगी 1.191700 एज इट इज़। अब x की वैल्यू कितनी आई थी 57.73 x की वैल्यू पुट कर दी प्लस y। अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये y फाइंड करना था, पैराशूटिस्ट कितना फॉल उसने किया है। तो 100 को मल्टीप्लाई किया tan 50 के साथ, तो आंसर आपके पास आया था इसका tan 50 का 1.1917, 100 से मल्टीप्लाई किया 119.17, 57.73 यहाँ पे प्लस हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो आपने फाइंड करना था y, तो ये y आ गया, कितना आंसर आएगा 61.44 मीटर। तो ये पैराशूट ने इतना फॉल किया जब एंगल 50 डिग्री से 30 डिग्री हुआ तब। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने अभी डिस्प्ले हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसके दो साइड्स और दो एंगल बराबर होते हैं। वर्टिकल एंगल ये होता है वर्टिकल एंगल, ये दिया 108 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है 108 डिग्री है। अच्छा, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो 108 का हाफ बनेगा 54, 54 54 प्लस 54 कितना बनेगा 108। डायग्राम मैंने क्लियर कर दी। एंड बेस, बेस उसकी 20 मीटर है, ये 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये, तो दोनों को ऐड किया 20 मीटर। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं थी, तो इसको राइट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इस एंगल को डिवाइड किया ना जब, तो ये वर्टिकल एंगल हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है। और जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल ऑफ हो जाता है, और ये बेस भी ऑफ में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड AD आपने फाइंड करना है, ठीक है। टेंजेंट थीटा यूज़ होगा, क्यों, एंगल ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब इसको हमेशा बेस समझते हैं, ज़रूरी नहीं है। एंगल जहाँ पे होगा उसको देखना है, एंगल के सामने ये चीज़ है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल और 90 का एंगल जो ये बेस होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस, फिर वही टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज़ होगा। अब परपेंडिकुलर अगर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर आपके पास, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करते हैं। परपेंडिकुलर मैंने आपको क्या बताया था, ये एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर BD, ठीक है। और बेस आपको मैंने बताई थी जहाँ पे एंगल और 90 हो वो बेस होती है, तो बेस AD है, टेंजेंट थीटा। अब एंगल आपने पुट करना है 54 डिग्री। अच्छा, इसको अगर आप बेस बनाना चाहते हैं तो ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180। ये तो एंगल 90 है, 90 में से अगर 54 को माइनस करेंगे एंगल आ जाएगा, फिर आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर बना सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, परपेंडिकुलर आपका पास था BD जिसकी वैल्यू आ गई 10, और बेस था ये AD जिसका मैंने नाम x रख दिया, ठीक है। x पुट कर लिया, एंगल कितना था 54, x आपने फाइंड करना है तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेंजेंट 54 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10/टेंजेंट 54 आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। टेंजेंट 54 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.3763। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.265 मीटर। तो ये आपने फाइंड कर ली हाइट, ऑल्टीट्यूड। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।